स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर, जहां हम आज करेंगे भिवानी जिले पे बेस्ड एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज करते करते हम जो है भिवानी जिले को संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। ये जो है वीडियो है वो स्टैटिक जीके का भाग है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो है, भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1972, बी 26 अगस्त 1975, सी 15 अगस्त 1995 और जो डी है वो है 13 अगस्त 2008। तो इसका जो राइट आंसर है, भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। जो 22 दिसंबर 1972 है, इस दिन जो है भिवानी जिले को बनाया गया था। भिवानी जिले के को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है चौधरी बंसीलाल द्वारा बनाया गया था 1972 में। और यह एक महत्वपूर्ण जिला है जिसे मिनी क्यूबा और बॉक्सिंग की नर्सरी या पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हरियाणा के किस गांव में हुआ? ऑप्शन ए बेरी झज्जर, बी कलानौर रोहतक, सी केलंगा भिवानी, डी मोखरा रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि केलंगा भिवानी में। जो केलंगा है भिवानी के अंदर, वहां पर 4 सितंबर 1887 को जो है पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। कुछ स्रोत जो है इसे 7 सितंबर 1887 मानते हैं। यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होते हैं और हरियाणा केसरी जो है के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? हरियाणा केसरी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना हरियाणा में किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी पंडित नेकीराम शर्मा, सी सर छोटू राम, डी महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंडित नेकीराम शर्मा। जो होम रूल लीग है वो पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा हरियाणा में स्थापित किया गया था। वैसे जो होम रूल लीग है वो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा लगाया गया था। एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया था, कहाँ? मुंबई में। और तिलक द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था एडीआर में, जो मद्रास में था, आज का तमिलनाडु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौधरी बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 अगस्त 1920, बी 26 अगस्त 1925, सी 26 अगस्त 1927, डी 26 अगस्त 1930। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 26 अगस्त 1900 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 26 अगस्त 1927 को। ए इसका जो है रॉन्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1927 को हुआ था। यह जो है गोलागढ़ के रहने वाले हैं और गोलागढ़ कहाँ है? भिवानी में इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1947 को। चलिए 27 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौधरी बंसीलाल के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुखराम, बी रघुवीर सिंह, सी श्रीलाल, डी चौधरी भजनलाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रघुवीर सिंह जो है इनका राइट आंसर है। और एक अन्य नाम भी है जो है मोहर सिंह, उपनाम से जाना जाता था। चौधरी मोहर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी जिले के रहने वाले हैं और गांव के सरपंच हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौधरी बंसीलाल लगातार कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 बार। जो है बंसीलाल जो है
वह वैसे तो 2 बार बने हैं, इनका कार्यकाल लगातार नहीं था। उन्हें मुख्यमंत्री बनने की अवधियां जो थी वो वैसे तो 3 बार बने हैं। 3 बार में क्या आएगा, एक बार बनते हैं 21/5/68 से लेकर के 14/3/72 तक, और दूसरी बार बनते हैं 14/3/72 से लेकर के 30/11/75 तक। जो ये अवधि है ये जुड़ी हुई अवधि है, इसलिए इसको 2 बार माना गया है। वैसे ये 3 बार बने हैं। 5/6/86 से लेकर के 20/6/87 तक भी इनका अन्य कार्यकाल रहा है। तो यह वैसे 3 बार, लेकिन काउंट करें लगातार हो जाएगा ये, तो ये 2 बार बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी भिवानी, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भिवानी। जो भिवानी में स्थित है कौन सी यूनिवर्सिटी? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। यह जो है भिवानी रेलवे स्टेशन से 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भिवानी बस स्टैंड से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह स्थित है। इसी के सामने जो है हरियाणा बोर्ड का जो है मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर भी स्थित है भिवानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंसीलाल खेल स्टेडियम और महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, बी रोहतक, सी हिसार, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोहतक के लाहली में। जो रोहतक के लाहली में जो है बंसीलाल खेल स्टेडियम और महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन ए कुश्ती, बी बॉक्सिंग, सी हॉकी, डी कबड्डी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बॉक्सिंग। जो कैप्टन हवा सिंह है उनका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है और ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कैप्टन हवा सिंह और विजेंद्र सिंह, बी कैप्टन हवा सिंह और मास्टर जगदीश, सी मास्टर जगदीश और विजेंद्र सिंह, डी कैप्टन हवा सिंह और पंडित नेगीराम शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कैप्टन हवा सिंह और मास्टर जगदीश के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिनी क्यूबा, बी बॉक्सिंग ऑफ का पावर हाउस, सी छोटी काशी, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी नामों से जो है भिवानी को जाना जाता है। मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गौरी शंकर मंदिर और भूतों का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी हिसार, सी भिवानी, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भिवानी। जो गौरी शंकर मंदिर और भूतों का मंदिर है वह भिवानी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबा खोड़े वाले का मेला किस दिन लगता है? ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी रक्षाबंधन, डी जन्माष्टमी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह जो है मेला लगता है। यह भिवानी के कहाँ लगता है? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद में जो है यह मेला लगता है भिवानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जूही नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, बी भिवानी, सी रोहतक, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भिवानी। जो जूही नहर है वह भिवानी में स्थित है और जूही नहर की जो स्थापना है वह भिवानी जिले को सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। यह एक उत्थान सिंचाई लिफ्ट यानी कि लिफ्ट के द्वारा जो है पानी को वहां तक पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईने अकबरी में हरियाणा के किस जिले का जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी भिवानी, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भिवानी। भिवानी जिले का जो जिक्र है वो आईने अकबरी में मिलता है। चलिए और अन्य किस कब मिलता है? नारनौल का भी इसमें जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आईने अकबरी जो है किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बीरबल, बी टोडरमल, सी अबुल फजल, डी अकबर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक है, इनके द्वारा जो है आईने अकबरी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीम सिंह खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी भिवानी, सी गुरुग्राम, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भिवानी। भिवानी में जो है भीम सिंह खेल स्टेडियम स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बया पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी भिवानी, सी सोनीपत, डी पानीपत। बया पर्यटन स्थल जो है हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भिवानी। भिवानी में जो है बया पर्यटन स्थल स्थित है। यह जो है हरियाणा सरकार की एक पहल के तहत बनाया गया है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिथाथल भिवानी से क्या मिला है? ऑप्शन ए मिट्टी के हल, बी शंख के टुकड़े, तांबे के उपकरण, सी राजा का मुकुट, डी मिट्टी की मोहरें। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शंख के टुकड़े और तांबे के जो उपकरण है वो मिथाथल भिवानी से मिलते हैं, और जो सिक्के हैं तांबे के वो भी मिथाथल से मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, योद्धा गणराज्य की मोहरें हरियाणा में कहां से मिली हैं? ऑप्शन ए अग्रोहा हिसार से, बी नौरंगाबाद भिवानी, सी दौलतपुर कुरुक्षेत्र, डी खोखराखोट रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नौरंगाबाद भिवानी से। नौरंगाबाद भिवानी से जो है योद्धा गणराज्य की प्राचीन मुद्राएं और मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यह उल्लेखनीय है कि अयोध्या गणराज्य ही नहीं बल्कि योद्धा गणराज्य की मोहरें भी यहाँ मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, बी बॉक्सिंग, सी हॉकी, डी कबड्डी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि बॉक्सिंग। जो विजेंद्र सिंह है उनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उनमें उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था और वह एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नवीनतम पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में है? ऑप्शन ए है भिवानी, बी है हिसार, सी है सिरसा, डी है जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं बी यानी कि हिसार। नवीनतम पशु जनगणना के अनुसार हिसार जिले में जो है ज्यादा पशुधन पाया जाता है। अगर भेड़ और बकरियां पूछे तो वह भिवानी जिले में सबसे अत्यधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।